आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल लोनलीनेस ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका साधारण सा उत्तर है, उस एआई के निर्माण के पीछे में भी वही इंसान पड़ा है ना, कोई दूसरा तो है नहीं। अंत बोल के तो कुछ ही नहीं है, यहाँ तो प्रारंभ ही है। दोनों शरीर का दो स्वरूप है। एक स्वरूप अभी हम आपके संग जागृत अवस्था में बात कर रहे हैं और एक स्वरूप है जब हम मर जाते हैं। चलिए आपको आज मिलाते हैं एक तुच्छ अघोरी से, जिनसे मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने का कोशिश करूंगा और जीवन सार्थक हो जाएगा अगर मुझे उनसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। आइए मिलाते हैं आपसे परमहंस शिव त्रिजटा अघोरी जी से। जय भवानी गुरुदेव। जय भवानी गुरुदेव, मेरे पास कुछ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरुदेव, आज के टाइम में जब लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ दौड़ रहे हैं, तब एक अघोरी साधक की लाइफ और साधना लोगों को काफी मिस्टीरियस लगती है। आप बता सकते हैं असली में अघोरी होने का मतलब क्या होता है? इसके पहले भी शायद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं एक इंटरव्यू में जी। वी आर गोइंग टू 21st सेंचुरी और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में एक दस्तावेज है, जो आने वाले इतिहास में शायद सार्थकता का रूप ले। किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम साइंस या टेक्नोलॉजी के जमाने में रह के भी उस साइंस को जान पाए हैं। वो साइंस है क्या? आपने कहा ना, एक अघोरी साधक की जीवन रहस्यमयी लगता है। मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूं कि एक अघोरी का अर्थ होता है रिसर्चर। वो रिसर्च कर रहा है। और रिसर्च है क्या? जीवन से तो महत्वपूर्ण वस्तु इस पृथ्वी पर कुछ है नहीं जिसका रिसर्च किया जा सके। आज अणु परमाणु का भी अगर संरचना किया गया है तो अणु परमाणु का भी संरचना इस जीवन के माध्यम से ही लाके खड़ा किया गया है ना। हम अपने आप को प्रकृति बोलते हैं, नेचर बोलते हैं। तो इस नेचर का स्वरूप का रिसर्च करना ही तो टेक्नोलॉजी है, साइंस है। तब तो उस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर जाके हम खड़ा हो पाते हैं, नए निर्माण कर पाते हैं, नए मेडिसिन का खोज कर पाते हैं। और वो मेडिसिन का उपयोग कहाँ होता है? मानव अस्तित्व में ही ना जी। रह गया अघोर। आपका प्रश्न इतना रोचक और महत्वपूर्ण है ना। अघोर का काम ही है रिसर्च करना, द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक एक बॉडी के एक एक अंगों का रिसर्च करना। और जब इस रिसर्च में वो महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो एक नए निर्माण के खोज में वो आगे बढ़ता है और उसका खोज कभी समाप्त नहीं होता है। तो अंत क्या है? अंत बोल के तो कुछ ही नहीं है, यहां तो प्रारंभ ही है। आप समाप्त होकर जब चिता पर चढ़ जा रहे हो तो वहां पर भी आप जो सोच रहे हैं अंत हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। वहां से भी तो एक नया प्रारंभ ही है। अग्नि दाह के बाद आपके अस्तित्व का जब हम विसर्जन कर रहे हैं, विसर्जन करने के बाद भी तो एक नया प्रारंभ ही कर रहे हैं ना, एक नए सूचना का प्रतिघोष कर रहे हैं ना। यही तो जीवन चर्चा है कि रोज एक नया निर्माण करना। अंत कहीं कुछ नहीं है। यू आर द जीरो, स्टार्टिंग वे ऑफ द जीरो एंड फिनिशिंग वे ऑफ द जीरो। बहुत बहुत अच्छे से आपने इस सवाल का जवाब दे दिया है। और एक दूसरा सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसे टूल्स आज इंसान के मन और चेतना को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। आपके नजरिए से क्या फ्यूचर में एआई स्पिरिचुअलिटी का सब्स्टिट्यूट बन सकता है? आप शायद आपके प्रश्न कहीं गलत है, मुझे ऐसा लगता है।
मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपका पहला प्रश्न था विज्ञान और टेक्नोलॉजी से, उस एआई के निर्माण के पीछे में भी वही इंसान पड़ा है ना, कोई दूसरा तो है नहीं। और कॉपी करेगा, क्या कॉपी करेगा? एआई है क्या? टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी है ना। ये टेक्नोलॉजी आया कहां से? आगे इसका तो भी रिसर्च करना पड़ेगा ना हमको, आपको। इंसान ने बनाया। ना 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 ना, इसके लिए आपको जाना होगा और पीछे, सतयुग के तरफ जाना पड़ेगा। सतयुग से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां से निर्माण शुरू हुआ, जहां से आदि शक्ति शिव ब्रह्मा विष्णु को पैदा किए। उस टेक्नोलॉजी पर जाके अगर हम खड़े होते हैं तो एआई का दुनिया हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। आज एआई क्या चीज का क्रिएशन कर रहा है कि आप बैठे हुए हो, किंतु आप बैठे हुए अवस्था में नहीं हो। तो इस अवस्था में, एआई अवस्था में पहुंचने के लिए आप बता रहे हो कि अध्यात्म में इसका एक महत्वपूर्ण स्थिति रहेगा। मेरे ख्याल से जो लोग प्रोफेशनली अध्यात्म को लेके चल रहे हैं उनके लिए पाठ हो सकता है। प्रोफेशनली अध्यात्म का अर्थ समझ रहे हैं, जो लोग पैसा के संग खेल रहे हैं उनके लिए पाठ हो सकता है। किंतु अध्यात्म में जो रमे हुए हैं, जिसकी प्रीत अध्यात्म के संग लगी हुई है, जो ओरिजिनल साइंस के संग लगा हुआ है, जो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी के संग लगा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको प्रेमानंद जी से उदाहरण दे सकता हूं। आप क्या किए नहीं किए वो मतलब नहीं है, आप लगन लगाने जा रहे हो किससे? राधा रानी से ना। तो राधा रानी का हो जाइए ना। अब उस राधा रानी में रमने जाने में एक स्थिति आएगी कि आपको लगेगा कि हाँ, हम राधा रानी के संग हैं। तो ये तो एआई है ना, यही एआई है ना। उस स्वरूप का जब हम चिंतन करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, चिंतन करेंगे, भावना करेंगे, तो राधा रानी मेरे सामने जब खड़ी होगी तो क्या चीज को हम पाएंगे? जैसे उदाहरण के तौर पर रामकृष्ण परमहंस को ले लो ना। कोई आज के युग में मान सकेगा क्या कि काली को बुलाया और खाना खिला दिया और चल दिया? तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ना, शरीर का दो स्वरूप है। एक स्वरूप अभी हम आपके संग जागृत अवस्था में बात कर रहे हैं, और एक स्वरूप है जब हम मर जाते हैं, यानी सो जाते हैं। चेतन और अचेतन। एक साधक जब चेतन और अचेतन को एक जगह स्थिर कर लेता है तो वो अपने आप एआई की दुनिया में चला जाता है। हाँ। तो एक साधक के लिए एआई का दुनिया कैसा दिखता हो? एक साधक के लिए एआई के दुनिया में तो पड़ा ही हुआ है, उसी के खोज में तो वो वहां तक पहुंचा हुआ है, उसी ब्रह्म के खोज में ना, जो अंतर में बैठा हुआ है। किंतु उस अंतर तक पहुंचने के लिए उसको बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर के आके फिर इस अंतर तक पहुंचना पड़ता है। और जब इस अंतर में पहुंच जाएंगे तो आप तो हर चीज में आगे बढ़ जाएंगे ना। तब तो अपने आप एआई के दुनिया में रहेंगे। बहुत सोचने वाली बात है, बहुत डीप। चिंतन मनन, ये दो चीज है। मैं किसी के विषय में चिंतन कर रहा हूं, वो ऐसा होगा, उसका शकल ऐसा होगा, वो देखने में, और मनन करना, उसी में रम जाना। जैसे आपका नाम ओम है, मैं ओम में रम गया, मैं ओम छोड़ के दूसरा और किसी को जानता नहीं हूं। जैसे मैं बोलता हूं मेरे गुरुजी, मैं तो स्पष्ट बोल देता हूं, पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो मैं 12 साल पहाड़ में था तो बैठ के पहाड़ में ही पानी डालते, क्यों उतर के आते नीचे? मैं तो डायरेक्ट बोल देता हूं। तो मेरे भगवान कौन है? मेरे गुरुजी, जिसके अंदर हम काली को भी देख रहे हैं, दुर्गा को भी देख रहे हैं, 56 कोटि देवी देवता को देख ले रहे हैं। तो ये भी तो एआई है, उस स्वरूप को देखना। चेष्टा कर रहा हूं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का, कितना दूर तक सार्थक है नहीं है ये मुझे नहीं पता।
वो तो आप कितने दूर तक समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे ये मुझे नहीं पता। बात तो बहुत गहरी जा रही है, समझ में आ रही है, लेकिन दर्शकों के रिव्यू से पता चलेगा कि उनको कैसे लग रहा है ये सवाल का जवाब। और एक तीसरा सवाल ये भी है, जो आज के जनरेशन में बहुत सफरिंग फेज में है लोग इस चीज से। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल लोनलीनेस ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका साधारण सा उत्तर है, कॉमन सेंस लगा के अगर आप थोड़ा सा चेष्टा करेंगे इस चीज को समझने का, आपकी चाहत बढ़ रही है, चाहत, आपकी आकांक्षा बढ़ रही है। आप 1 रुपया में जहां खुश थे आज 10 रुपया में खुश नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 21वीं सदी के उस रंग महल में रंगते जा रहे हैं जहां 21वीं सदी का गंध तक नहीं है। सिर्फ पाश्चात्य सभ्यता का एक पर्थ हमारे अंदर डाल दिया जा रहा है और पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग हमारे उस संस्कृतिमय अध्यात्म को उठा के अपने तरफ लिए जा रहे हैं। और वो लोग अपनी स्थिति परिस्थिति को, आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, कृष्ण से ही स्टार्ट कर लीजिए, इस्कॉन है। ओशो को ले लीजिए, ओशो के आज भी बहुत सारे शिष्य रहे हैं। अध्यात्म के ऊपर में वो चर्चा कर रहे हैं, वो संस्कृत को सीखने का चेष्टा कर रहे हैं, वो संस्कृत में होने का चेष्टा कर रहे हैं, और हम उससे बिछुड़ते जा रहे हैं। हम कहां पर आ गए हैं? एंड्रॉइड की दुनिया में। हम कहां पर आ गए? जींस पैंट अच्छा होना चाहिए, टी शर्ट अच्छा होना चाहिए, हाथ में एक बाइक होना चाहिए, कम से कम एप्पल का फोन होना चाहिए। ये अगर चाहत की दुनिया आपकी है, अगर इससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप कभी भी मेंटली डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते। आपको एंजाइटी पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो क्या अघोरी साधना एक कॉमन इंसान के इमोशनल और स्पिरिचुअल सफरिंग का सलूशन? हर व्यक्ति ही अघोरी है, ये मैं क्लियर बोलता हूं, क्योंकि मां के गर्भ से जो व्यक्ति उतरा है वो अघोरी है। बिना अघोड़ का वो उतर सकता नहीं है, वो अघोरी। किंतु समाज व्यवस्था में आने के बाद उसके अंदर एक बदलाव आ रहा है। समाज अवस्था में जब वो प्रवेश कर रहा है तो उस अघोड़ तत्व से अलग हो रहा है और अपने आप को एक साफ सुथरा इंसान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाह रहा है। अघोड़ नहीं होते तो आप क्या जलते? नहीं जल पाते ना। शिव नहीं होते तो 100 हो पाते क्या? नहीं हो पाते ना। 100 नहीं हो पाते तो आप जल पाते क्या? नहीं जल पाते ना। तो हर व्यक्ति अघोड़ के तरफ आकर्षित है, हर व्यक्ति अघोड़ी है। तो फिर हर व्यक्ति को साधना करनी चाहिए? नहीं, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हर व्यक्ति को साधना करना चाहिए। साधना का अर्थ मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ में चल गए, जंगल में चल गए, नदी किनारे में बैठ गए, आसन लगा लिए, टीका लगा लिए, माला पहन लिए, गेरुआ रंग का वस्त्र धारण कर लिए। हम तो सीधा बोलते हैं ये इसलिए पहनते हैं कि आप लोग बाबा नहीं बोलेंगे, नहीं तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो मुझे जानता है, पहचानता है, उसके लिए काफी है। समाज व्यवस्था तो इस तरह से साधना नहीं होता है। संसार में रह के भी रमना एक तरह का साधना है, क्योंकि हम निर्माण करने आए ना। और निर्माण के दृश्य में जो चीज हमारे संग चलते जा रहा है साइकिलिंग के तरह, उसमें अगर हम सही ढंग से उतर पाए हैं, सही ढंग से रम पाए हैं, तो ये भी एक साधना है ना। इस साधना से संसार से बड़ा कोई साधना नहीं है। तो क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि? अब मैं आपको बार बार एग्जाम्पल देता हूं ना, पर्वतराज का एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं। भगवान शिव से पूछे है ना, अरे तू बैरागी, अघोड़ी, नीच, तू मेरी बेटी जो महलों में रहती है, जो कभी जमीन पर पांव नहीं रखी, उससे तू विवाह करके उसको कहां ले जाके रखेगा? तो शिव उत्तर देते हैं ना, वैराग्य मेरा जीवन है, संसार मेरा कर्म है। और यही कारण है ना
कि शिव परिवार का पूजन होता है और किसी देवी देवता के परिवार का पूजन होता है क्या? तो इससे तो स्पष्ट हो गया है ना कि संसार में रह के भी अघोरी बना जा सकता है। इससे बड़ा उदाहरण तो आपके पास और कुछ नहीं होगा। क्या मैं ये पूछ रहा था, एक और सवाल ये है कि एक इंसान डिप्रेशन जैसे चीजें जो मतलब मानसिक रोग से जो पीड़ित हो रहे हैं, तो उससे निकलने के लिए क्या साधना एक माध्यम बन सकता है? नहीं, ये सब गलत बात है। मैं इन सब चीजों के पक्षधर नहीं हूं। ये प्रोफेशनल थिंक है कि साधना में आ जाइए, आप मानसिक रोग से निकल जाइएगा और हम आपसे अर्निंग करते रहे। ये गलत चीज है, मैं इसके पक्षधर नहीं हूं। उसके संग वो व्यवहार करना होगा, उसकी चाहत को कम करना होगा, उसके डिमांडेशन को कम करना होगा, तब वो उस डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है। उसको ये समझाना होगा कि हमारा लिमिट ये है, इसके बाहर जाएंगे तो फिर हाथ पैर छितरा जाएगा, फिर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। योग के नाम पर, धर्म के नाम पर कि डिप्रेशन पेशेंट को हम धार्मिक बना दिए, बोल के वो डिप्रेशन से बाहर निकल गया, तो ऐसा नहीं होता है भाई। ये लोग जो लोग करते हैं वो लोग जाने, किंतु मुझे नहीं लगता है कि डिप्रेशन में, आपके प्रश्न के अनुसार जो डिप्रेशन में उसको धार्मिक बना दिए तो उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। शेर को लिया के अगर आप कुछ दिन के लिए निरामिष खिलाएंगे तो थोड़ा ही निरामिष शेर हो जाएगा। जब उसको जंगल में छोड़ने जाएंगे तो फिर वही जंगली स्थिति परिस्थिति में रहेगा ना। तो जैसे परिस्थिति में रहोगे वैसे परिस्थिति में जीना सीखना पड़ेगा, चाहत को कम करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देके समझा सकता हूं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक पोस्टर देखा हूं, जूना अखाड़ा के कुछ महान साधु संत लोग ये घोषणा किए हैं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी मंदिर हैं आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया था या कुछ था, उसका निर्माण के लिए नागा साधुओं का एक टोली जम्मू कश्मीर जाएगा। भैया कुछ दिन कहां थे 90 के दशक में, जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन किया गया था? उस दिन आप ये नागाओं की टोली कहां थी? अब मैं आपके डिप्रेशन के क्वेश्चन को इसके संग ऐड कर रहा हूं, पॉलिटिकल वर्सन को ऐड कर रहा हूं, दोनों का विपरीत दिशा फिर भी मैं आपको ऐड कर रहा हूं, किंतु मैं इसका उत्तर आपको देने का चेष्टा करूंगा इन दोनों विपरीत दिशाओं को। उस समय चाहत नहीं थी, आज चाहत बढ़ रही है, और ये चाहत कश्मीर जाने अगर गवर्नमेंट नहीं दिया तो सब डिप्रेशन में बैठ के गवर्नमेंट को गाली देंगे ना। जिस दिन आपको जाने की आवश्यकता थी उस दिन आप कंबल ओढ़ के सोए हुए थे, मस्ती में थे। आज समय के संग आप परिवर्तन करके सोच रहे हैं कि हम बदलाव ला देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य को स्थिति परिस्थिति एक समान रखना चाहिए, तब वो आगे जाके डेवलप कर सकता है। जैसे एक अघोरी, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड रहे, चाहे गर्मी रहे, वो अपनी स्थिति एक ही रखता है। मेरे संग कुछ लोग थे केदार में, मैं इसी अवस्था में केदार में भी बैठा हुआ था। तो इस अवस्था से बाहर निकलने जाएंगे और उस बाहर निकलने के बाद उस अवस्था का अय्यासपन भोग लेने के बाद अगर वो अय्यासपन मुझे नहीं मिलेगा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे ना। तो भैया मुझे तो मालूम है कि हमारी स्थिति यही है, रमते रहना इसी स्थिति में, तो मैं इसी स्थिति से बाहर क्यों जाऊं? इसलिए मैं अपने आप में आनंदित हूं। अपने आप में आनंदित महसूस करने में ही जो मजा है वो मजा कहीं और नहीं है। वो हर इंसान को समझना चाहिए, लेकिन
इंसान तो खोया हुआ है। कोई खोया हुआ नहीं है, खोने का नाटक कर रहे हैं सिर्फ। पता सबको है लेकिन सब कुछ पता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं ना कि मुझे 500 रुपया की आवश्यकता है, मैं ओम से 500 रुपया उधार लेता हूं ये बोल के कि ओम हम कल दे देंगे, किंतु मुझे पता है कि ओम को मैं कल दे नहीं पाऊंगा। ओम जब कल आएगा मांगने के लिए तो मैं बोलूंगा ओम आज नहीं है, 2-4 दिन बाद आना। ओम अगर 2-4 दिन बाद आता है हमसे मांगने के लिए, वो भी हमको पता था कि 2-4 दिन बाद नहीं होगा, तब हम बोलेंगे पता है ओम मेरी स्थिति ऐसा है, समय खराब चल रहा है, भगवान मेरे तरफ देख नहीं रहा है। किंतु साला मुझे सब पता था कि हम तुमको दे नहीं पाएंगे। तो मैं अपनी चाहत के प्रति अपने आप को बलिदान करके आपके नजर में खराब होने का कार्य हम स्वयं किए ना। तो मुझे पता था ना, डिप्रेशन में हम खुद जा रहे हैं, कोई हमको थोड़ा ही लेके जा रहा है। प्यार करने गए थे तो हम थोड़े ये देख के गए थे कि वो हमको छोड़ के जाएगी, ये हम थोड़े ही सोचे थे। उसका मन भर गया, वो यहां से गई और हम डिप्रेशन में आ गए। नहीं, आपके माँ बाप आपको 23-24 साल तक पाल के बड़ा किए हैं, उसके प्रति अपना प्यार का भाव जागृत कीजिए ना। देखिए ना, दूसरा आपसे अपने आप प्यार करने लग जाएगा। तो डिप्रेशन का रास्ता तो सीधा है कि सीधा रास्ता में चलो, द इजी वे ऑफ लाइफ, अर्थात अघोड़ियों का जो लाइफ है द इजी वे ऑफ लाइफ है। चलिए, आपसे बात किए बहुत देर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे इंसाइट्स भी मिले जानने को, और आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत एंजॉय करेंगे इस इंटरव्यू को। जय महाराज।